नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आईटीआई की बहुत सारी ट्रेड्स के सिलेबस में अलाइड ट्रेड के सिलेबस के रूप में कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आईटीआई की एक पूरी ट्रेड है, तो इन वीडियोस में हम बहुत डिटेल्ड में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हम वो पोर्शन जरूर कवर करेंगे जो आपको डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, आरएसी और ऐसे ही बहुत सारी ट्रेड्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक टॉपिक है वो हम आपको कवर करेंगे। तो उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इन वीडियोज में मिल जाएगी। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या अंतर होता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कौन कौन सी धातुएं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के रूप में कार्य करती हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, टी टाइप, एन टाइप, पीएन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, और ऐसे ही बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन एवं मैकेनिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा या विषय है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म यानी इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे आपका मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, चाहे आपके रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि हो, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिकल उपकरण भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं, और कभी कभी इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से उपकरण इलेक्ट्रिकल हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले इनमें बेसिक अंतर जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊर्जा के किसी अन्य रूप में परिवर्तित करती हैं। जैसे कि अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। अगर हीटर की बात की जाए तो हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। इसका मतलब यह हुआ वो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल के फ्लो यानी विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी चिप इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को यानी विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब वॉशिंग मशीन में पानी पूरी तरह भर जाता है तो इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से विद्युत धारा को कंट्रोल करके पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल में भी सेंसर्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जा रहा है, और इन सेंसर्स के द्वारा पूरे ऑटोमोबाइल वाहन को ही नियंत्रित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अंतर के रूप में आपको एक बात और याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एसी या डीसी दोनों धाराओं पर कार्य कर सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केवल डीसी धारा पर कार्य करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों से बनाई जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवाह या विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक एवं अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सरलता से हो जाता है विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल इत्यादि धातुएं। विद्युत के सुचालक पदार्थों की विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी अधिक होती है एवं इनकी विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कम होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। विद्युत के कुचालक पदार्थों की कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता कम या शून्य होती है एवं इनकी विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। अब आते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक एवं कुचालक के बीच की होती है, यानी ना तो ये पूर्ण रूप से विद्युत के चालक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कॉपर जो कि विद्युत का सुचालक है, उसकी कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता 5.80 × 10⁷ सीमेंस प्रति मीटर
एवं रेजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ग्लास यानी कांच जो कि विद्युत का कुचालक है, उसकी कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता 10⁻11 से 10⁻15 सीमेंस प्रति मीटर एवं रेजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता 10 इंटू 10⁻10 से 10 इंटू 10⁻14 ओम मीटर होती है। और जर्मेनियम जो कि एक अर्धचालक है, उसकी कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता 2.17 सीमेंस प्रति मीटर एवं रेजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता 0.46 ओम मीटर होती है। इसी तरह से सिलिकॉन भी एक अर्धचालक है जिसकी कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता 1.56 इंटू 10⁻³ सीमेंस प्रति मीटर एवं रेजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता 6.40 इंटू 10⁻² ओम मीटर होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन दोनों की ही विद्युत चालकता कॉपर से कम एवं ग्लास से अधिक है तथा इन दोनों की ही विद्युत प्रतिरोधकता कॉपर से अधिक परंतु ग्लास से कम है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता विद्युत सुचालक पदार्थों से कम होती है, लेकिन इनकी विद्युत चालकता कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। ठीक इसी तरह से अर्धचालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता चालक पदार्थों से अधिक लेकिन कुचालक पदार्थों से कम होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम, टिन, बोरॉन इत्यादि कुछ अर्धचालक पदार्थ हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सबसे ज्यादा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। आइए अर्धचालक पदार्थों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या उनके कुछ विशेष गुण जान लेते हैं। सामान्यतः अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 के क्रम में होती है। सामान्यतः अर्धचालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻² से 1 ओम मीटर के क्रम में होती है। अर्धचालक पदार्थों के परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक पदार्थ नेगेटिव टेम्परेचर एफिशिएंट की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है कि अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ने पर इनकी विद्युत प्रतिरोधकता कम हो जाती है एवं तापमान कम होने पर इनकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाकर इनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सकता है। परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्धचालक पदार्थ पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थों की तरह कार्य करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाकर उनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अगर अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाए बिना उनकी चालकता को बढ़ाना है तो अर्धचालक पदार्थों में किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों में मिलाई जाने वाली अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक पदार्थों को कुछ प्रकारों में बांटा जा सकता है। आइए जानते हैं कि मिलाई जाने वाली अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से अर्धचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपने पूर्णतः शुद्ध रूप के अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, यानी कि शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि अर्धचालकों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए जब उनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो ऐसे अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अर्धचालकों में सामान्यतः अशुद्धियां बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती हैं। ये अशुद्धियां 1:10 लाख के अनुपात में मिलाई जाती हैं, यानी कि यदि अर्धचालक के 10 लाख भाग हैं तो उसमें मात्र 1 भाग अशुद्धि मिलाई जाएगी। मिलाई जाने वाली अशुद्धि के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसी भी अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि के रूप में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। पहले वे जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि। और दूसरे वे पदार्थ जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धचालक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं इस परमाणु को निष्क्रिय या स्टेबल होने के लिए इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर इस पदार्थ में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों परमाणु आपस में बंध बनाते हैं एवं इसके बंध का जो परमाणु बनता है
उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चूंकि परमाणु को स्थायी होने के लिए इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां पर केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे हम होल कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक पी टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं। पी शब्द यहां पर पॉजिटिव को दर्शाता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव की कमी को पॉजिटिव के रूप में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अर्धचालक जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इनमें एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये परमाणु आपस में बंध बनाएंगे और इनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूंकि हमें पता है कि परमाणु को स्टेबल होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस प्रकार के अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। यहां पर एन नेगेटिव को प्रदर्शित करता है क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यानी फ्री है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स एवं फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों को ही चार्ज कैरियर यानी विद्युत वाहक कहा जाता है, क्योंकि अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह इन्हीं होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पी टाइप अर्धचालकों में होल्स आवेशवाहक होते हैं, जबकि एन टाइप अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं। पी एवं एन टाइप के अर्धचालकों को मिलाकर पी एन टाइप अर्धचालकों का निर्माण होता है, जिनकी स्टडी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम डायोड्स की स्टडी करेंगे। तो हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।